हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वेक्षा और आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर आई हूँ। इस पे हम चर्चा करेंगे जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि आईआर से रिलेट करता है। तो आइए इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इससे स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यानी कि नेशनल लेवल पे नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और संगठन की जब भी हम बात करते हैं तो संगठन से सामान्य तौर पे क्या समझा जाता है। संगठन की अगर परिभाषा हम देखें सामान्य शब्द में तो संगठन को ये बोला जाता है कि यह एक सामाजिक व्यवस्था माना जाता है, या जैसे जिसका कोई एक लक्ष्य होता है, यानी कि जो लक्ष्य होते हैं, जो संगठित जो भी वर्ग होंगे, जो संगठित लोग होंगे, सोसाइटी होगी, इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो भी होगा संगठन, उसका एक लक्ष्य होता है जिसके लिए जो कार्यरत होते हैं, जो वहाँ पे चाहे वो मैन पावर हो या जो भी वहाँ के लोग हैं, वो क्या करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यरत होते हैं और वही अपने कार्यों की समीक्षा भी करते हैं और समीक्षा करते हुए स्वयं का क्या करते हैं, नियंत्रण भी उसमें करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि संगठन एक शक्ति के तौर पे, क्योंकि अगर आप बात करते हैं कभी भी, अगर आप कहते हैं ना कि जब मुट्ठी बंद होती तो एक संगठन मतलब शक्ति प्राप्त होती है आपको, मतलब जब लोग सभी साथ होते हैं और संगठित होकर कोई कार्य करते हैं तो हमें एक पावर मिलती है, जिससे कि क्या होता है, कोई भी कार्य करने में और या कोई भी ऑब्जेक्टिव जो अभी आपने तय किया है या जो भी उद्देश्य आपने तय किया, जो भी आपने गोल सेट किया है कि हमें ये प्राप्त करना है, हमारी सोसाइटी के लिए बोल लीजिए या इंस्टीट्यूशन के लिए बोल लीजिए, जो भी। तो संगठन एक तरीके से एक व्यवस्था है, एक व्यवस्थित तौर पे संगठित लोग होते हैं और एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होते हैं और अपने कार्यों की समीक्षा भी करते हैं। और कुछ फैसिलिटीज़ या किसी भी तरीके की संगठन मतलब जो बनाए जाते हैं वो सुविधा प्राप्त करने के लिए या एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब देखा जाए तो संगठन क्या है, तो संगठन तरह तरह के भी हो सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं सोशली, पॉलिटिकली यानी सामाजिक, राजनीतिक या इकोनॉमिक तरीके से, सैनिक और व्यावसायिक, साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीके से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि बहुत सारे हमको संगठन अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नथिंग मच मोर बट इट इज़ अ relation of a state associated for a common purpose or a common interest। यानी कि जैसे हमने संगठन की परिभाषा देखी थी, उसमें भी आपने समझा था कि एक कॉमन इंटरेस्ट की बात होती है, एक पर्पस जो तय किया जाता है, एक लक्ष्य तय किया जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, सभी संगठित होते हैं। तो जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो इसमें क्या बोला गया कि इज़ नथिंग मच मोर बट इट इज़ अ रिलेशन ऑफ अ स्टेट एसोसिएटेड फॉर अ कॉमन पर्पस और अ कॉमन इंटरेस्ट। यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कई सारे, यानी कि जैसे कह लीजिए स्टेट या नेशंस या एक साथ क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं, किस लिए, फॉर अ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये एक संगठन बना लेते हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किसी भी जो प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू आता है या कोई भी दिक्कत होती है, तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो भी इनकी तरफ से सुविधाएं होती, चाहे वो मैन पावर देना हो या फाइनेंशियल पावर, जो मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो, तो ये क्या करते हैं, ये स्टेट या कंट्री जो भी क्या होते हैं या नेशन जो भी, ये सभी एक साथ मिलकर क्या करते हैं कि कुछ ज़रूरत जो भी होती है एक दूसरे की वो पूरी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ये एक तरीके से जो संगठन बनाया गया फॉर अ होल डेवलपमेंट के लिए है, ये मतलब पूरी तरीके से डेवलपमेंट के लिए ही है ये। यानी कि सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुने होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यूएन होता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया यानी WHO, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ये सारी चीज़ें आपने सुनेंगी, वर्ल्ड बैंक या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने सुना ही होगा बहुत सारी, जो ऑर्गेनाइजेशन है आपने कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुने होंगे। एक्चुअल में ये क्यों लाया गया, देखिए क्या होता है कि जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात होती तो वो बेसिकली इसीलिए यह लाया गया क्योंकि एक तरीके से जो अशांति का माहौल पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो फैला हुआ था, उसमें क्या था कि जो एक व्यवस्था होती है, हर सिस्टम में एक व्यवस्था होती है, हर देश में अगर एक व्यवस्थित तौर पे सारी चीज़ें चलती हैं, एक शांति का माहौल होता है तो सब कुछ सही होता है। बट आप देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड जब हुआ था और उसके बाद भी जब कोल्ड वॉर का भी टाइम चल रहा था, तो एक तरीके से अशांति का माहौल सब जगह हो गया था। तो जो पीस क्रिएट करना है
तो पीस क्रिएट कैसे होगा? तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, WHO, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। तो ये क्यों बनाए गए? ये इसीलिए बनाए गए, कहीं ना कहीं जो अशांति का माहौल था उसमें पीस क्रिएट करने के लिए और बेटर लिविंग जो कंडीशंस लोगों को देने के लिए, इसलिए कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया ताकि शांति व्यवस्था एक तरीके से बनी रहे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में बोला जाता है कि ये तो बहुत पहले चुका था, यानी कि ये पीस क्रिएट करने के लिए बनाने की बात बहुत पहले हो चुकी थी। 19th सेंचुरी में 1945 के बाद से भी बहुत सारी बातें होनी शुरू हो गई थी। लेकिन ये कहा जाता है कि जब एक बुक आई, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लॉ ऑफ नेशन, ये एक बुक थी जिसके ऑथर थे जेम्स लॉरिमर, जो कि एक स्कॉटिश एडवोकेट थे और जो प्रोफेसर थे पब्लिक लॉ के। तो इनका ये था कि इन्होंने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संगठन की बात, या फिर जो रिलेशन बनाते हैं स्टेट, जो नेशंस रिलेशन बनाते हैं एक दूसरे से, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉ होता है वो किस तरीके से मतलब काम करते हैं, जो इंटरनेशनल कोर्ट होते हैं, मतलब जो किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं और कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, या किस प्रकार के लॉ होते हैं, कौन कौन से कानून से बंधे होते हैं, ये मतलब बहुत सारी बातों का इन्होंने कहीं ना कहीं अध्ययन किया। तो जेम्स लॉरिमर को हम देखते हैं कि 1884 में इन्होंने जो द इंस्टीट्यूट ऑफ द लॉ ऑफ नेशन ये बुक लिखी थी। तो ये उस वक्त से कह सकते हैं हम कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात कहीं ना कहीं, और किस तरीके से एक दूसरे से रिलेशन बनाकर स्टेट को रखना है या नेशन को रखना है या कंट्री को रखनी है, इस बारे में चर्चा इस बुक में भी हमको देखने को मिलती है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लॉ ऑफ नेशंस। प्रोफेसर क्विंसी राइट ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब सिंपल वे पे समझा दिया कि क्या होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्यों लाया गया। तो इसमें ये बताया उन्होंने कि द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग जनरल एंड रीजनल सोसाइटीज कंपोज्ड ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट to facilitate cooperation in realizing human purposes and objectives। यानी एक तरीके से जो प्रोफेसर क्विंसी राइट ने ये बताया कि यह क्यों मुख्य रूप से मतलब लाया क्यों गया, तो एक तरीके से ह्यूमैनिटी के आप देख सकते हैं मानवता के लिए, यानी कि मानवता के लिए यह काम करता है कि क्योंकि हर स्टेट में उस वक्त से आप देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, या फिर आप कोल्ड वॉर के युद्ध से, मतलब कोल्ड वॉर जो चल रही थी उसके बाद से जितने भी ये जो भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई स्टेट में, कंट्रीज़ में, हर एक नेशन ऐसा नहीं है कि अपने आप को सेपरेट कर लेगा। आप सभी जानते हैं, हम सभी इस चीज़ को समझते हैं कि कोई भी अपने आप को अलग रख के नहीं देख सकता है। हम सभी कंट्री को या फिर सभी जो भी देश वाले हैं सभी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम अपने में ही सीमित रह लेंगे, हमें एक दूसरे की चाहे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी या किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम खुद को अलग नहीं कर सकते। ये कंट्रीज़ का मतलब जब एक बात हुई ऑर्गेनाइजेशन की या इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है तो हम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा करते हैं। तो यह मुख्य रूप से यही था कि मानवता के लिए एक तरीके से यह काम हुआ, मानव के लिए यह काम था। इसमें नेशंस जब देखते हैं हम जो सोसाइटी के लिए काम करेंगे, मतलब जो स्टेट है, जो नेशंस है, जो भी क्या करेंगे जब एक साथ होंगे, एक साथ मेंबरशिप लेंगे, अब चाहे वो ट्रीटीज़ के थ्रू हो या कोई भी तरीका हो, संधियाँ करते थे जिसमें क्या होता था कि सभी जो भी मेंबर इसमें शामिल होना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहता है, जिनकी ज़रूरतें एक दूसरे से कुछ पूरी हो रही हों, वो एक मेंबरशिप इसमें लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोसाइटी को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करते हैं, जो भी उनको एक दूसरे की ज़रूरत है उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इनका एक क्या होता है, स्पेशल फंक्शन जो प्रोसीड करता है उसके लिए ज़रूरत होती है ना, मैन पावर की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल ज़रूरत होती है। तो ये ज़रूरतें भी सभी कोई कहना चाहिए कि प्रॉपरली एक सही तरीके से एक दूसरे को मतलब इक्वल तौर पे सभी अपने मैन पावर भी देंगे या फाइनेंशियल तौर पे जिसको भी जैसा बन रहा है वो हेल्प करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि हम इसमें हेल्प नहीं करेंगे, जिसको जितना बनता है वो अपने तरफ से मैन पावर और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि इसमें स्पेशल फंक्शन जब प्रोसीड करेंगे तो इसमें पावर प्रोवाइड तो करनी ही है, तो जो पावर है वो प्रोवाइड इसमें की जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन फिर क्या करेगा कि देशों को भी मान्यता देने का इसके पास शक्ति आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये राज्यों के द्वारा तो बनाए गए हैं, स्टेट मिलकर बने हुए हैं, कंट्रीज़ मिलकर बनी हुई है ये ऑर्गेनाइजेशन, जब एक साथ हुए तो ये सारे स्टेट या कंट्रीज़ मिलकर बने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देशों को मान्यता दे सकते हैं, इतनी इनके पास पावर नहीं है। ये बेसिकली यही है कि नेशंस जो सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करें, एक बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए, पीस क्रिएट करने के लिए, इन सब चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हुए हैं।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कहा जाता है कि इनको अथॉरिटी मिली हुई है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे यूएन और डब्ल्यूएचओ को, इन दोनों को इंटरनेशनल मतलब जो कोर्ट में ये कहा गया है कि ये विधिक व्यक्ति का इनको स्टेटस मिला हुआ है, यानी कि ये कह सकते हैं कि दे आर लीगल पर्सनैलिटीज़, मतलब ये इनको माना गया है, यूएन को भी माना गया है, ठीक है। और ये जो भी कंट्री, जो भी स्टेट एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं या मदद करते हैं किसी भी तरीके की, तो वो थ्रेट नहीं कर सकते एक दूसरे को, मतलब इनको ये कहा जाता है कि दे कैन नॉट थ्रेटन, मतलब एक दूसरे को यहाँ पे हेल्प करनी है, ना कि एक दूसरे से उलझना है, इन सब चीज़ों में उलझना नहीं है, यानी एक दूसरे देश से उलझना नहीं है। जब जाहिर सी बात है, जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमें वॉर से बचना है, वॉर की जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है उनसे बचने के लिए पीसफुली जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं देशों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, उनको कम करना है, उनको ख़त्म करना है एक तरीके से। इसके लिए जब हम कह रहे हैं, यही कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब बनाए जा रहे थे उसका यही मोटो कह सकते हैं आप कि एक तरीके से पीस क्रिएट करना था। तो जब हमें पीस क्रिएट करना है तो जाहिर सी बात है इसमें थ्रेटन वाली तो बात होगी ही नहीं, हमें एक दूसरे को धमकियाँ नहीं देनी है, साथ मिलकर चलना है, पीसफुली काम करना है। और जो भी उनके एक रूल्स भी होते हैं, जब आप संधि करेंगे तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक कॉन्स्टिट्यूशन बोल लीजिए या फिर रूल्स बोल लीजिए, हर किसी का होता है, तो वैसे ही जो भी इनके रूल्स रेगुलेशन होंगे उनको फॉलो करते हुए चलना है। यू कैन नॉट थ्रेटन, ये बोला जाता है, आप एक दूसरे को थ्रेट नहीं कर सकते हैं, आपको साथ मिलकर चलना है, तभी पीस क्रिएट होगा। और इसका मोटो भी आप कह सकते हैं कि तरीके से पीस क्रिएट करके ही चलना है। बातचीत से जब अगर कोई मसला सुलझा सकते हैं तो फिर वॉर की सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए, इसलिए यह क्रिएट किया गया। अन्य शब्दों में जैसे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो जो उन संस्थाओं को कहते हैं जिसके सदस्य कार्य क्षेत्र तथा उपस्थिति भी वैश्विक स्तर पे होते हैं। इनको दो प्रकारों में भी बांटा जाता है, जैसे कि पहला है अंतर्राष्ट्रीय शासकीय संगठन और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरशासकीय संगठन। यानी अंतर्राष्ट्रीय अशासकीय जो संगठन है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करने वाले अशासकीय जो संस्थाएं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। दूसरा है अंतरशासकीय संगठन, यानी कि इसमें इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इन्हें यह कहा जाता है इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो यह दो रूप में भी इसे बांटा जाता है, लेकिन जो मैंने कहा कि इसमें थ्रेटन वाली बात नहीं आएगी कि आप एक दूसरे से उलझ नहीं सकते, पीसफुली हमको काम करना है, ये इनका उद्देश्य था। अब हम आगे देखते हैं कि एक सवाल उठता है हमेशा कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब वाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्यों हमें ज़रूरत है। तो अब इसको सिंपल पहले तो कह सकते हैं, जो मैंने एक आपको बताया कि भाई अगर आप कहते हैं कि आपको शांति व्यवस्था बनानी है तो सीधी सी बात है, जब हम पहले की व्यवस्था को देखते हैं तो अशांति वहाँ पे स्थापित हो चुकी थी कह सकते हैं, क्योंकि जब अब वॉर की बात करते हैं, वॉर वाली सिचुएशन हमेशा बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत मुश्किल भरा समय होता है, जन धन की हानि होती है और बहुत कुछ हानि होता है, एक मानसिक स्तर पे भी अलग ही द्वंद्व चलता रहता है और अशांति की व्यवस्था होती है। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कहीं ना कहीं ये इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि पहली सिंपल सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट यही फैक्टर है कि आपको पीस क्रिएट करना था। तो पीस कैसे क्रिएट करेंगे, तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने उसमें क्या किया जाता था, ट्रीटी के द्वारा या अदर इंस्ट्रूमेंट से क्या करते थे, ये गवर्न की जाती थी ये सारी चीज़ें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब बना तो उसमें संधियाँ होती थी, जो राष्ट्र एक दूसरे से मिलकर जिनको एक दूसरे की बातें या वार्तालाप उनको सही लगता है या उनको लगता है कि एक दूसरे को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और हमारी जो भी कॉमन प्रॉब्लम या कॉमन कोई इंटरेस्ट है उसके लिए ये क्या होते थे, एक साथ होते थे, एकजुट होते थे और ट्रीटी या कह सकते हैं संधि या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट से ये क्या करते थे, गवर्न करते थे इन चीज़ों को। फिर हम बात करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो हम सिंपल सी बात है समझ सकते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी होगी कि जब देखो कंट्रीज़ क्या है, वॉर की सिचुएशन में ही उस टाइम चल रही थी, जो भी स्टेट है जो सिर्फ एक दूसरे से युद्ध चल रहा था और युद्ध से किसी भी चीज़ का हल नहीं निकल सकता था। तो जब कंट्रीज़ अगर बात करके ही रिजॉल्व कर सकती है अपने इश्यूज़ को, तो फिर वॉर की ज़रूरत क्यों है। वॉर जब नहीं होना चाहिए यही कहा गया, और वॉर जो है सही तरीके से आप किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। जब ये बोला गया तो कहीं ना कहीं जब कंट्रीज़ बात करके रिजॉल्व कर सकती है, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपने इश्यूज़ का, तो वॉर की ज़रूरत क्यों है। इसलिए कहीं ना कहीं हम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एकजुट होकर मिलकर वार्तालाप करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की इसमें बात की गई। नेक्स्ट पॉइंट ये कि
हर चीज़ का सॉल्यूशन तो ये नहीं देख सकती। अगर आप ये कहेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वॉर ख़त्म ही हो जाएगा, या फिर ये उस टाइम जो सोचा गया कि सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन यह प्रमुख सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, यानी कि ये हर चीज़ का सॉल्यूशन तो नहीं, बट दे आर इम्पॉर्टेंट। मतलब आप बात करते हैं अगर इतने सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो हम नाम लेते हैं, यूएन या सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, WHO की बात करते हैं। WHO आज की डेट में आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, और पहले भी रहा है, हमेशा से रहा है। तो या यूनाइटेड नेशन की बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली हमको सॉल्यूशन तो नहीं दे सकते, बट दे आर इम्पॉर्टेंट। हम इनको हटा नहीं सकते, इनको स्किप नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ से इनको नहीं हटा सकते हम। तो दे आर इम्पॉर्टेंट। तो पीस क्रिएट अगर करना है, तो पीस क्रिएट करने के लिए और वॉर से बचने के लिए दे आर इम्पॉर्टेंट। हमको ये समझना होगा, ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे सकते, बट दे आर इम्पॉर्टेंट। और कोऑपरेट करने के लिए, ताकि बेटर लिविंग कंडीशन हमको मिल सके, मतलब इंश्योर हो सके, इंश्योर किया जा सके कि एक बेटर लिविंग कंडीशंस हमको यहाँ मिल सकती है। सभी जो भी स्टेट, जो भी जिनके यहाँ इशू है या जिसका कोई कॉमन पर्पस है, कोई कॉमन इंटरेस्ट है, सभी एक साथ मिलकर बात करेंगे और सॉल्व करेंगे चीज़ों को। तो एक बेटर लिविंग कंडीशन इंश्योर किया जा सके, इसलिए भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें कि हम देखते हैं कि आपने सभी ने देखा होगा, आप सभी ये जानते हैं कि हर कंट्री की अपनी अपनी ज़रूरत होती है, हर देश की, हर स्टेट की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। और ज़रूरतें कई बार खुद से जब पूरी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी ये समझाया कि हर कंट्री को, हर नेशन को ये समझ में आ चुका, जब वॉर हुआ उसके बाद यह तो समझ में आ चुका कि सभी को सभी की ज़रूरत है। हम किसी को भी इग्नोर या अवॉइड नहीं कर सकते, हमें समझना होगा एक दूसरे की ज़रूरत को। तो हम ये मानते हैं कि डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि डिफरेंसेस की अगर बात करते हैं तो हर कंट्री में, हर स्टेट में होता है। लेकिन हमें क्या करना है, उन डिफरेंसेस को समझना है, और जहाँ तक हो सके इन चीज़ों को सॉल्व करना है कि कैसे हम उन डिफरेंसेस को कम कर सकते हैं या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें वॉर का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो डिफरेंसेस तो होते ही हैं, बट पीसफुली अगर रिजॉल्व कोई सॉल्यूशन मतलब मिलता है, तो हमें ये करना पड़ेगा। इसलिए भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल हमें इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए हमें ये ज़रूरत है, नीड है इसकी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें ये चैलेंजेस की अगर बात होती है, तो हम सभी जानते हैं कि हर कंट्री के, हर स्टेट के पास क्या होती है, नई नई चैलेंजेस आती है, या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे चैलेंजेस आती हैं। तो जब कोई चैलेंजिंग अगर कुछ मिल रहा है, कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं, और शायद अगर कोई स्टेट उसको कर पाने में उतना सक्षम ना हो, उतनी क्षमता ना हो, तो कहीं ना कहीं जब सभी एक साथ मिलकर ये काम करेंगे, एकजुट होकर ये काम करेंगे, इन चैलेंजेस से पार पाने की कोशिश करेंगे, तो अगर ये चैलेंजिंग है, अगर कोई और कोई इशू है, तो ये सारे नेशन क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे। जो जिन्होंने संधि की है, जो मिलकर काम कर रहे हैं इसमें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ये क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे और चैलेंज को क्या करेंगे, दूर करेंगे। जो भी उनकी परेशानी, मतलब जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उनको दूर करने के प्रयास करेंगे। अब जैसे देखते हैं हम इसमें कि अभी बहुत सारे मुद्दे आते हैं, जिसमें क्या होता है कि अकेले कोई राष्ट्र अगर काम नहीं कर सक रहा, तो दूसरा राष्ट्र उसका सहयोग करता ही करता है। अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम अगर सिर्फ आपके राष्ट्र या फिर आपके राज्य तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है। अगर आज की डेट में बात किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके देश में अगर कुछ घटना घटती है, तो वो सभी को प्रभावित करती ही करती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव होता है। आप जैसे इसमें कह सकते हैं लाइक डिजीजेस, अगर आप बात करते हैं कि जब सारे नेशन मिलकर काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अगर डिजीज़ की बात करते हैं, आज की अगर बात कर लें हम, तो अभी कोरोना काल चल रहा है, यानी कोविड-19 का समय है, तो जिसमें हम कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि WHO का कितना बड़ा रोल है यहाँ पे। मतलब बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं, और हमें एक यहाँ पे जब बात करें डिजीज़ की, तो आप देख सकते हैं कि पूरा विश्व इस चीज़ से जूझ रहा है। ये महामारी बोल लीजिए, जो भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आपको मिल जाएंगे। तो अगर जब डिजीज़ की बात करते हैं, अभी जो समय चल रहा है, उसमें क्या होता है, एक कंट्री या फिर एक स्टेट आप बोलेंगे कि अपने स्तर पे काम कर ले और स्वयं के लिए ही सब कुछ कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। आज आप देख रहे हैं पूरा देश इस चीज़ से लड़ रहा है, और इससे उबरने की कोशिश कर रहा है। हर कोई अपनी तरफ से कोई वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, दवाइयाँ बन रही हैं। तो ये एक चैलेंज सबके लिए आया है। तो इसमें क्या है, सारे नेशन मिलकर काम कर रहे हैं, और जब मिलकर काम कर रहे हैं, एक संगठन बन गया कहीं ना कहीं, तो इससे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व होने का कम से कम प्रयास होता है। अकेले आप नहीं सुलझा सकते। तो इसलिए भी वाई डू वी नीड की जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़रूरत है हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प्स टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडिया अबाउट हाउ टू
कॉपरेट। यानी सीधी सी बात फिर से इसमें वही बोला कि भाई हेल्प टू प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, आइडिया अबाउट हाउ टू कॉपरेट। आपको समझ में आएगा कि कॉपरेट कैसे करना है जब आप मिलकर बात करेंगे। वॉर से नहीं होता, आपको मिलकर बात करनी होगी, मीटिंग्स होंगी, संधियाँ होती हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है। तो आज की डेट में आप देखते हैं कि नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है। अगर कोई केस आपके यहाँ किसी एक देश में घटित हुआ है, लेकिन वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वो मुद्दा छाता है, चाहे आप डिजीज़ का ले लीजिए, आप कोरोना का ले लीजिए, अभी कोरोना वायरस का, या किसी भी चीज़ का ले लीजिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो या टेररिज्म का ले लीजिए। तो जब ये बातें होती तो एक साथ मिलकर इन चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन सब तरफ से मिलती है, आपको एक आइडिया मिलता है कि हाउ टू कॉपरेट, आपको कैसे कॉपरेट करके चलना है। तो इसलिए भी हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो निष्कर्षतः अगर आप कहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देती है। और ये क्या होता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रही है, और जो रूल्स है वो भी दे रही हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं सभी। रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड करती है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी भी प्रोवाइड कर रही है। यानी कि इससे क्या होता है, जब आप मेंबर इनके होते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है या बेनिफिट आपको होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, फेयरली डिवाइड होते हैं। जो भी बेनिफिट्स होंगे वो फेयरली डिवाइड होंगे। इनके मेंबर को एक तरीके से इंश्योरिटी मतलब मिलती है किसी न किसी चीज़ की, कि हमें कहीं ना कहीं जब हमको प्रॉब्लम होगी तो सामने वाला हमें, मतलब हम जो कंट्रीज़ है, जो हमारे मेंबर हैं, उस सबको मिलकर हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो भी बेनिफिट्स होगा वो फेयरली डिवाइड होंगे इनमें, या जो भी एग्रीमेंट होगा मतलब जो भी जिसने भी इसके साथ एग्रीमेंट किया, जिसने भी ज्वाइन किया, या जो भी मेंबर हैं, वो क्या करेंगे, इनके टर्म्स और कंडीशन को ऑनर करेंगे कहीं ना कहीं। यानी ये श्योरिटी हो जाती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इन मेंबर्स को कि भाई जो भी हो, हम मतलब अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई है हमारे सपोर्ट के लिए। तो इसमें क्या होगा, या जो भी कॉस्ट आएगी, जो भी मैन पावर होगा, या जो भी कॉस्ट आती है, या कॉपरेशन के लिए जो भी बात आती है, उसमें कॉपरेशन क्या होगा, वो प्रॉपरली डिवाइडेड होगा, शेयर होगा प्रॉपर तरीके से। तो आप ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बात होती है, या नेशनल स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, जिसमें कि आप बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे ही, हम इस बारे में चर्चा करेंगे ही आगे। लेकिन इसके पहले हमें आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलना है तो इसमें देखते हैं कि हमको लीग ऑफ नेशन की भी बात हुई, तो लीग ऑफ नेशन को भी पहले समझना हमें ज़रूरी है। बाद में हम जो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और WHO, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको लीग ऑफ नेशन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहले जानना ज़रूरी। तो आज होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्यों यह ज़रूरी है। तो इतना तो मान के चलिए कि आप इसको सिंपल तरीके से अगर कहें तो ये मान के चलिए कि पीस क्रिएट करने के लिए मुख्य रूप से आया, बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए आया, फैसिलिटीज़ एक दूसरे को प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया, क्योंकि इसके बिना आप अगर अकेले ही सब कर लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और वॉर की सिचुएशन को हटाने के लिए और पीसफुली अपनी बातों को रखने या वार्तालाप या चर्चा करने के लिए ट्रीटी के द्वारा यह मुख्य रूप से अशांति से शांति व्यवस्था बनाने के लिए यह मुख्य रूप से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया। तो होप है कि आपको समझ में आया होगा। होपफुली आपको इसमें हेल्प मिलेगी। अगर हेल्प मिलती है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपको सही लगता है तो आप बिल्कुल इसको अभी कंटिन्यू करिए, पढ़िए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।